दोस्तों, हमारे YouTube चैनल चारमीनार के लोग पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमेशा चुटकी से सिगरेट की राख झाड़ने वाले अब्दुल करीम आसिफ के बारे में। अब्दुल करीम आसिफ यानी के आसिफ उस वक्त के मशहूर अदाकार नज़ीर के भांजे थे। के आसिफ जब बॉम्बे आए, नज़ीर चाहते थे कि आसिफ फिल्मों से दूर ही रहें, इसलिए इन्होंने के आसिफ को एक दर्जी की दुकान खुलवा कर दे दी। आसिफ काम से ज़्यादा लड़कियों से फ्लर्ट में मसरूफ़ रहते थे। जब ये रिपोर्ट उनके मामू को पहुंची तो उन्होंने दुकान बंद करा दी। फिर आसिफ अपने ही तौर पर फिल्मों में कोशिश करते रहे। किसी तरह कोशिश करके उन्होंने फूल फिल्म बनाई जो 1944 में बनाई गई थी, जो कामयाब रही। इसकी हीरोइन उस ज़माने की मशहूर खूबसूरत हीरोइन वीना थी। इनका ख्वाब हमेशा अनारकली बनाने का था। उनमें कमाल का जोश था। वो एक बड़ी फिल्म बनाएंगे। एक बार इन्होंने दिलीप कुमार से कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें शहज़ादा बनाऊंगा, मगर अभी तुम बहुत दुबले हो। जब उन्होंने अनारकली शुरू की थी तो सप्रो को सलीम और चंद्रमोहन को अकबर के रोल में और अनारकली के लिए नरगिस को साइन किया था। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, पर ऐन वक्त पर इस फिल्म के फाइनेंसर हकीम अली शिराजी पाकिस्तान चले गए और फिल्म डब्बे में बंद हो गई। इस फिल्म की तकरीबन 7 रील शूटिंग हो चुकी थी, मगर के आसिफ को ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई सालों के बाद दोबारा शुरू हुई तो चंद्रमोहन इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, तो उनकी जगह पर पृथ्वीराज कपूर आ गए और नरगिस की जगह। और नरगिस चूँकि राज कपूर से वाबस्ता हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम करने से इनकार कर दिया। तो उनकी जगह पहले सुरैया को ऑफ़र की गई, लेकिन बाद में मधुबाला फाइनल हो गई। सलीम के लिए दिलीप कुमार को इस फिल्म में लिया गया और बनते बनते कई मुश्किल मराहिल से गुज़रते गुज़रते फिल्म को मुकम्मल होने में 14 साल लग गए। मुग़ल आज़म फिल्म को मकबूल आम करने में इसके डायलॉग ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया था। फिल्म की रिलीज़ के बाद बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर इसके डायलॉग होते थे। ये पहली फिल्म है जिस डायलॉग के कैसेट बनाए गए थे और मार्केट में खूब बिकते थे। फिल्म के गाने पे नंदलाल छेड़ गयो रे को कथक डांस पर के आसिफ फिल्माना चाहते थे, मगर मधुबाला को डांस नहीं आता था, तो इसका ज़िम्मा मशहूर डांसर लच्छू महाराज ने लिया और मधुबाला से घंटों शूटिंग से पहले मशक करवाते थे और फिर शूटिंग होती। ये पूरा गाना बगैर किसी डुप्लीकेट के मधुबाला पर शूट किया गया। कहते हैं कि इस वज़ीर आज़म चुअन लाई, हिंदुस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म पंडित नेहरू और पाकिस्तान के बाद में बने वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी आया करते थे। भुट्टो उस वक्त बम्बई में ही रहा करते थे और के आसिफ के अच्छे दोस्त बन गए थे। अक्सर शूटिंग के दौरान इन दोनों साथ ही खाना खाते थे। प्यार किया तो डरना क्या के लिए जो शीश महल बनाया था, इसको बनाने में 2 साल लग गए थे और इसके शीशे बेल्जियम से मंगाए गए थे। फिल्म में जोधा भाई ने जो कपड़े पहने थे वो हैदराबाद के सालारजंग म्यूज़ियम से सिर्फ शूटिंग की हद तक उधार लिए गए थे। इस फिल्म के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार के दरमियान बातचीत बंद थी। मुग़ल आज़म में एक सीन था जिसमें दिलीप कुमार मधुबाला को थप्पड़ मारते हैं। जब कैमरा रोल हुआ तो दिलीप कुमार ने मधुबाला को इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वहाँ मौजूद सारे लोग सन्नाटे में आ गए। शॉट तो ओके हो गया था, मगर लोग डर गए कि शायद मधुबाला शूटिंग रोक देगी, लेकिन के आसिफ ने अपनी चर्ब ज़बान से मधुबाला को मना लिया और शूटिंग जारी रही। मुग़ल आज़म बरसों की शूटिंग और बड़े बड़े सेट
और के आसिफ के जुनून की वजह से ओवर बजट हो चुकी थी। फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी मिस्त्री के आसिफ से बेजार होकर सोहराब मोदी से राब्ता किया इस फिल्म को जल्द कंप्लीट करने के लिए। सोहराब मोदी शीश महल देखने के लिए आए। के आसिफ को जब आने का मकसद मालूम हुआ तो शाहपुर जी मिस्त्री से बोले, सेठ जी आप फिल्म जिससे भी चाहे मुकम्मल करा लें, मगर ये शीश महल मैंने बनाया है और अगर कोई दूसरा इस सेट पर कदम भी रखेगा तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा। मुग़ल आज़म के अकबर पृथ्वीराज कपूर को साइन करने से पहले के आसिफ ने पूछा था कि राज कपूर ने आपको आवारा के लिए कितने पैसे दिए थे, तो उन्होंने कहा कि 50,000। तो के आसिफ ने 75,000 पर पृथ्वीराज को साइन कर लिया और एक ब्लैंक चेक पेशगी के तौर पर पृथ्वीराज साहब को दिया और कहा कि आप इसमें जितने चाहे भर लें। तो पृथ्वीराज ने सिर्फ 1 रुपया लिखकर वो चेक वापस अपने जेब में रख लिया और कहा, आसिफ मैं आदमियों के साथ काम करता हूँ, बिजनेसमैन और मारवाड़ियों के साथ नहीं। ऐसे थे पृथ्वीराज कपूर। इसीलिए बॉलीवुड में कपूर ख़ानदान को सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान माना जाता था। इसी तरह के अनगिनत वाक़यात मुग़ल आज़म फिल्म से जुड़े हैं। इस फिल्म के दौरान शाहपुर जी मिस्त्री को हार्ट अटैक भी आया था, तो इनके बेटों ने इन्हें दिलासा देते हुए कहा था कि बाबा पैसा जाए भाड़ में, आपकी सेहत ही हमारे लिए अनमोल है। के आसिफ के जुनून को पसंद भी करते थे, इसलिए वो के आसिफ के सामने बेबस हो जाते। एक बार शाहपुर जी ईद के मौके पर तोहफे के तौर पर के आसिफ को 1 लाख रुपये और कुछ चांदी के जेवरात लेकर आए थे। तो के आसिफ ने इनसे कहा कि आप रखें, ये पैसे फ़िल्म के लिए काम आएंगे। के आसिफ इतना पैसा फिल्म पर लगाते मगर ख़ुद पर 1 पैसा भी नहीं लगाते थे। हमेशा टैक्सी में घूमते इस अपने पसंदीदा फ़नकार पर लाखों लुटाने वाला ये मलंग स्टूडियो में चटाई पर सोता था। के आसिफ में एक ही कमज़ोरी थी, वो शुरू से ही आशिक मिजाज था। उसने 4 शादियाँ की थी। पहली शादी गांव में की थी, उसके बाद बम्बई आने के बाद अपने मामू नज़ीर की तलाक याफ्ता बीवी मशहूर डांसर सितारा देवी से शादी की, फिर निगार सुल्ताना और फिर दिलीप कुमार की बहन अख्तर से शादी की। अख्तर से शादी के बाद दिलीप कुमार सख्त नाराज़ हुए और इन्होंने के आसिफ के अपनी पुरानी दोस्ती को हमेशा के लिए छोड़ दिया और के आसिफ की मौत तक उससे नाराज़ रहे। मुग़ल आज़म के बाद के आसिफ ने कई फिल्में बनाने की कोशिश की। एक फ़िल्म राजेंद्र कुमार के साथ सस्ता खून महंगा पानी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी शूटिंग के बाद उसको भी छोड़ दिया। फिर मोहब्बत और खुदा शुरू की और इसी फिल्म के दौरान कई हादसात हुए। गुरुदत्त ने ख़ुदकुशी कर ली, संजीव कुमार का इंतकाल हो गया, आखिर में के आसिफ का भी इंतकाल हो गया। लिहाजा इस मुग़ल आज़म के बाद इस जुनूनी डॉक्टर को कुदरत ने मौका ही नहीं दिया कि कोई और शाहकार फिल्म बनाता। थैंक यू।